गोरखपुर की चर्चित यूट्यूबर जो कि आप सभी लोग जानते हैं। एक वो समय था जो कि सोशल मीडिया पर के आकर के वो औरत गाली दे रही थी। आज वो समय है कि वो कह रही है कि हमें इंसाफ दिलाओ। मालती चौहान को इंसाफ देते देते और दिलाते दिलाते, पहले तो वो दे रही थी, अब वो दिला रही है। मालती चौहान को इंसाफ दिलाते दिलाते वो आज खुद को इंसाफ मांगने पे मजबूर हो गई है और वीडियो बार बार जब वो वीडियो करती है तो ये कहती है कि मैं वीडियो नहीं कर पा रही हूं, मैं वीडियो नहीं कर पा रही हूं। वीडियो करके साफ तौर पे ये प्रशासन को भी पता है और जितने अपने देश के जो नागरिक हैं, जितने लोग देखे हैं, ये उन लोगों को भी पता है। और मालती चौहान की जो प्रतिक्रिया थी और ये जो विष्णु राज है और जो अर्जुन है, इन तमाम लोगों का जो सोशल मीडिया पे और ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से जो वायरल वीडियो हुआ है, अगर आप इसको देखेंगे तो आप सभी लोगों को ये बात पता चल जाएगा कि ये जो षड्यंत्र है वो षड्यंत्र किस रूप से रचा गया है। आज के डेट में वो यूट्यूबर ये कह रही है कि अब हमें इंसाफ दिलाओ। पहले वही यूट्यूबर मीडिया वालों को गाली देती है गाड़ी से उतरते समय। मैं मानता हूं कि बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो कि गलत हो सकते हैं। मैं मानता हूं बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो व्यूज के लिए काम करते हैं, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन ये नहीं मानता कि सारे एक जैसे ही पत्रकार होते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। लेकिन गाड़ी से उतरते समय वो औरत जिस रूप से गाली दी है, तमाम लोग ऐसे लोग हैं और एडवोकेट महोदय भी हैं, ऐसे ऐसे जो सम्मानित लोग हैं, उस औरत के आचरण पे अंगुली उठाने का काम कर रहे हैं। और वही औरत कहने वाली है कि अब हम ये जो यूट्यूबर आते हैं, हम उन लोगों को इंटरव्यू नहीं देंगे। हम इंटरनेशनल लेवल के जो पत्रकार हैं हम उनको इंटरव्यू देंगे, जिसके पास प्रूफ होगा हम उसको इंटरव्यू देंगे। लेकिन हम उन पत्रकारों को भी कहेंगे जो माइक लेकर के इधर उधर घूमते रहते हैं और वो बार बार औरत कहती रहती है कि व्यूज के चक्कर में हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, केवल व्यूज कमाने के चक्कर में वो हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए वो हम लोगों का इंटरव्यू करते हैं। वो औरत ये भी कहती है कि जो आए दिन जो पत्रकार निकल के आ रहे हैं, जिनको जीरो तक नहीं पता है, वो पत्रकारिता कर रहे हैं और व्यूज के चक्कर में हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। वो औरत ये भी कह रही है कि आने वाले टाइम पे इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर होगा। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर जो देश के चौथे स्तंभ की अगर आत्महत्या करे, चौथे स्तंभ का, तो होना भी चाहिए। पत्रकारिता का अगर कोई हत्या करता हो तो होना भी चाहिए और उस औरत को करना भी चाहिए। लेकिन ये गलत है कि पत्रकार को गाली देते देते सभी पत्रकारों को उसी में लपेट करके वो गाली दे रही है कि सारे पत्रकार एक जैसे हैं, केवल व्यूज के चक्कर में हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। और बात दरअसल ये है कि जो मोहाली थाना है उसमें कुछ किन्नर समाज के लोग जाते हैं और जाकर के उपद्रवी करते हैं, उपद्रव मचाते हैं। बताया ये जाता है कि वहाँ जो प्रशासन जो महोदय जहाँ बैठते हैं वहाँ टेबल पे कुछ अभिलेख होता है, उसको फाड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद
ये जो चर्चित यूट्यूबर है वो अपने प्रतिक्रिया और अपने वीडियो में बताई है कि हम तो बाद में गए थे, हम तो मामला सुलझाने के चक्कर में थे, मामला सुलझ नहीं पाया, उलझ गया, तो हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों? प्रशासन को वो अब बताएगी कि उसके ऊपर कार्रवाई क्यों, वो अब बताएगी कि धारा क्यों। लेकिन आप सभी लोगों को यह भी बात बता दूं कि जो मालती चौहान है, अगर आप लोगों के पास थोड़ा भी समय है तो शुरू से लेकर के आप अंत तक मालती चौहान का जितना भी वीडियो आया है, जितना चैनल पे, आप देखते रहो। एकदम उसमें दूध का दूध और पानी का पानी है, बताने की जरूरत ही ना है, एकदम बताने की जरूरत नहीं है। उसमें साफ तौर पे ये दूध का दूध और पानी का पानी है। लेकिन मालती चौहान के पिता से भी सवाल उठता है, और जब घर पे पत्रकार जा रहे हैं तो मालती चौहान की जो बहन है वो पत्रकारों के साथ अभद्रता पूर्वक वार्तालाप कर रही है। मैं बता दूं कि उनके पिता पे ये जनता का आरोप है कि जब मालती चौहान को बार बार विष्णु राज प्रताड़ित कर रहा था, उस समय उन्होंने दहेज प्रथा का आरोप क्यों नहीं लगाया? किसके बहकावे में आकर के दहेज प्रथा का जो आरोप है वो लगाया गया है? मालती चौहान के पिताजी ये भी कह रहे हैं कि जब हमने ये कहा कि विष्णु राज मालती चौहान को मार दिया है, तो वहां पे प्रशासन ये कह रही है कि अगर डायरेक्ट अगर किसी को कहते हैं तो आपके पास एविडेंस नहीं है, इसलिए आप नहीं कर पाएंगे। आप एक काम कीजिए, अगर आपको कुछ करना ही है तो दहेज प्रथा का आरोप लगाइए, तब जाकर के कुछ होगा। मालती चौहान के पिता ये भी सोशल मीडिया पे बोल चुके हैं, और मालती चौहान के पिता ये भी बोल चुके हैं कि जो प्रशासन है वो विष्णु राज से मिली हुई है। आप सभी लोगों से मैं ये आग्रह कर रहा हूं, मालती चौहान जो है वो षड्यंत्र के द्वारा और व्यूज के चक्कर में, और उसका जो ब्रेन है ना, ब्रेन, उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया गया था कि वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसका हर एक वीडियो देखिए, उसका हर एक वीडियो बताता है इस बात को। अगर अब तक जो लोग नहीं देखे हैं, आप उसका जा करके उसके चैनल पे वीडियो देखिए। वो एकदम डिप्रेशन में चली गई थी, और हर वीडियो में जितना वीडियो बनाने वाले हैं, जितना का मतलब जो यूट्यूबर हैं, आज हमदर्द बने हुए हैं। मालती चौहान के जाने के बाद मालती चौहान का जो बेटा है युवराज, उसको टॉफी और चॉकलेट और बिस्किट दे करके वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं। इतने भारी बेशर्म हो चुके हैं। बेशर्मी की कोई हद होती है। लेकिन मालती चौहान के जो पिताजी हैं उनका भी बहुत इसमें बड़ा गलतफहमी है, बहुत बड़ा। अगर सवाल पूछा जाए तो एक सवाल का जवाब मालती चौहान के पिता नहीं दे सकते हैं। उस सवाल को जानने के लिए बने रहेगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।